मिठाई को डब्बे के साथ वजन करना चाहिए या नहीं, इसकी शरई हैसियत मालूम करने के लिए कई मुफ्तियान कराम से राब्ता करके फतवे लिए गए जो आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। आप खुद फैसला कर लें कि मिठाई फरोश कैसे शरई उसूलों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। आइए सुनते हैं मुफ्तियान ने क्या फतवे दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी कंज्यूमर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें ताकि सार्फिन की आगही की नित नई वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम, ये जो तहरीरी सवाल आपने भेजा है कि एक इंसान कोई चीज़ भेजता है, मिठाई भी हो सकती है जो आपने मिसाल में दी है, और इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है। उसके पैकिंग और चीज़ें और उसके वज़न और चीज़ें। दौर हाजिर में लोग चीज़ों को यानी मयारी बनाकर कम बेचते हैं, बल्कि चीज़ के मयार घटिया और उसके पैकिंग के मयार आला बनाकर बेचते हैं। तो जब वो चीज़ की कीमत लगाते हैं, जैसे आपने सवाल में जिक्र किया है, तो उसके अंदर पैकिंग के पैसे सब कुछ लगा लेते हैं, मजदूर के लगाते हैं, पैकिंग के लगाते हैं, उसमें आमद रफत के जितने पैसे होते हैं दूर करीब से आने जाने के और अपने बचत वगैरह सब उसमें डाल लेते हैं। तो जब सब कुछ उसमें डाल दिया है, अब अगर उसके ऊपर वो वजन नहीं लिखता है और बोलता भी नहीं है कि ये किलो का है या पाव का है, फिर तो उस सूरत में वो हराम नहीं कहलाएगा और उसकी जो आमदनी है उसमें गिश धोखा नहीं होगा। लेकिन अगर वो इन चीज़ों की कीमत लगाने के बाद और उसके ऊपर या कीमत लिखने या बोलने के या मांगने वाले के कहने के मुताबिक कि वो कहते हैं 1 किलो दे दो, और ये 1 किलो का जो वज़न है वो खालिस के बजाय उसके अंदर डब्बा या उसके पेटी, जिस तरह हमारा शहद का काम है। अब शहद को अगर हम 1 किलो देते हैं और शीशे की बोतल में देते हैं, तो 1 किलो शहद अगर बोतल समेत हम तोलेंगे तो उसमें मुश्किल से 3 पाव शहद आएगा, बोतल का इतना वजन होगा। लिहाजा ये दुरुस्त नहीं होगा। जब किलो शहद हम देंगे तो वो किलो शहद ही होगा और जो उसके साथ पैकिंग होगा, पैकिंग का वजन उसमें शामिल नहीं होगा। अगर किलो शहद कहकर और पैकिंग का वजन उसमें, बोतल का वजन उसमें किलो के ग्राम में शामिल करके देंगे तो ये धोखा भी है। और धोखे के साथ साथ वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, लोगों से नाप तोल में कमी मत करो, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की जो अजाब का सबब बनाता है शिरक के साथ साथ, ये उस जुमरे में है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वज़न के बारे में बहुत ताकीद की है। कुरान करीम में भी है कि वला तबखसु अन्नास अश्याअहुम, सूरत बनी इसराइल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 बड़े गुनाहों का जो जिक्र किया है, उसमें भी एक गुनाह कबीरा जो है वो नाप तोल में कमी है, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। बाकी पैकिंग के ऊपर अगर कोई कहता है कि मुझे डब्बा आला करके बना के दे दो, मसलन लोग केक बनाते हैं या हलवा या मखसूस मिठाई, और वो कहते हैं कि हमारे लिए मखसूस डब्बे बना रहो, तो डब्बे की वो उससे अलग कीमत ले ले, लेकिन वज़न के अंदर उसके आला डब्बे होने की वजह से डब्बे को साथ में तोलना और उसका वज़न न करना और किलोग्राम का पैसे अलग लगाना और डब्बे का उसमें अलग लगाना, ये धोखे के ज़ुमरे में आते हैं और इस किस्म की तिजारत जो है वो हलाल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस किस्म के अमाल से महफूज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मैंने दारुल उलूम तकी उस्मानी साहब वाला फतवा पढ़ा है, वो माशाल्लाह मुनासिब है, बेहतरीन है और समझे हम भी उसकी तायीद करते हैं। वो हर लिहाज से हमें बहुत अच्छा लगा, तो मेरा ख्याल है आपकी उसमें तसल्ली हो जानी चाहिए। बारकल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा, और अल्लाह ताला आपकी दीन से मज़ीद मोहब्बत बढ़ाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।